दोस्तों, वैसे तो हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ सेक्टर की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। वो इसलिए है क्योंकि ये नीड है। और जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो दोस्तों है वाटर। वाटर की कमी अगर आप देखोगे पूरे ग्लोब में पीने वाले जो वाटर है उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत लो है। अब समुद्र के पानी की बात करोगे या तो हम जो पानी यूज़ करते हैं बाद में वो गंदा होता है, उसको फिर से फ़िल्टर करके वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद उसको फिर पीने योग्य बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें रिसाइकलिंग देखने को मिल जाती है। तो वाटर रिसाइकलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सेक्टर अगर ग्रो करेगा तो इसको ना ही अमेरिका रोक सकता है, ना कि यूरोपियन कंट्रियाँ को रोक सकती हैं, ना ही खुद इंडिया रोक सकता है। जो भी कंपनियाँ इसमें काम कर रही हैं, जो वाटर ट्रीटमेंट वाटर अगर हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं इसमें जो काम करती हैं, उसमें लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी ही। बहुत कंपनियां जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करती है, साथ ही साथ वाटर ट्रीटमेंट में भी काम करती है। उसको लेकर के मैंने एप्लीकेशन में एक वीडियो डाल रखा है, छोटी कंपनी है, उसको जरूर दिखेगा। अब उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर के हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। बाकी आप जाकर के देखोगे तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, स्मॉल कैप कंपनी है। चलिए इस वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए पहली कंपनी है वाटेक वाबेक। ये कंपनी भी बहुत बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे थी। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो देखिए ट्रिपल डिजिट में हुआ करता था। यहाँ देखोगे स्टॉक तो देखिए 2020 में 200 के प्राइस में था, आप देखो 229 प्राइस में। हालांकि कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ इस कंपनी में, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ टाइम से लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है। 6 महीने चार्ट देखोगे कोई रिटर्न नहीं बन रहा है। 9,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के पास बिजनेस नहीं हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है ना, तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है। खासकर अगर कंपनी के रिजल्ट्स नहीं अच्छे आते हैं तो भी मार्केट में गिरावट होती है, इसकी पिटाई देखने को मिल जाती है। अब ये कंपनी आप देखोगे यहाँ पर किस में काम कर रही है, बिजनेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। और उसके साथ में इट्स प्रिंसिपल एक्टिविटी इंक्लूड डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट एंड डिसैलिनेशन प्लांट। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। हालांकि कंपनी छोटी है, लेकिन स्टॉक पी देखोगे 31.6 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 28.3। आप देखोगे ना फेस वैल्यू आपको 2 देखने को मिल रहा है। तो ये कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से आपको देखने मिल रहा है इस प्राइस में, नहीं तो कंपनी हमें और भी बड़े लेवल पे देखने को मिलती है। अब ये कंपनी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये सब चीज़ें भी बताना जरूरी होता है, क्योंकि मैं कोई एग्जैजरेट नहीं करता हूँ, किसी कंपनी को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। मेरा मतलब है कि आप किसी एक थीम को समझो, उस थीम में कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, जिससे आपको फिल्टर करना, कंपनी के बारे में जानना ईजी हो जाए। मेरा किसी भी तरह कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। अब कुछ अच्छाइयाँ होती तो बुराई भी होती है। यहाँ प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, वहीं एफआईएस की होल्डिंग आपको लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं आप देखो कि लास्ट क्वार्टर कंपैरिजन में डीआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है, पब्लिक में 59.28% की होल्डिंग है। वहीं आप देखो कि रेखा झुनझुनवाला, इनकी होल्डिंग लगभग 8% की यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सेक्टर है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी कंपनी है जो ग्रोथ दिखा सकती हैं। आप देखोगे 8.04 तो इनके पास होल्डिंग है, और यहाँ देखोगे तो लगभग 2022 से इन्होंने होल्डिंग बना के रखी हुई है। बस ये रहा होम फाइनेंस की बात करोगे, इनकी भी है। काफ़ी लोगों ने, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। बैलेंस शीट भी देखोगे इनके पास भर भर के रिजर्व देखने को मिल जाएंगे, बोरिंग ना के बराबर है। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी खासी 3200 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट की बात करोगे वो भी आपको 295 करोड़ से देखने को मिल रहा है। थर्मैक्स लिमिटेड की बात करते हैं, ये कंपनी काफ़ी बड़ी है और इसमें भी देखोगे टॉप से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब देखोगे यहाँ से एग्जैक्ट 18-19% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल का चार्ट देखो तो आपको सिर्फ चीज़ें क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी। ये कंपनी मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे तो अलग अलग जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल जाती है। तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। टारगेट प्राइस उन्होंने 3800 दिया था, वो जो कि क्रॉस होता हुआ दिख रहा है। और ये कब की न्यूज़ है, 17 जुलाई की न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो उनको भी लगता है कि ये कंपनी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर सकती है। इन्होंने अपनी जो कॉल है, एड कॉल जो प्राइस है वो बढ़ा दिया है यहाँ पर। बाकी हमें भी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है। देखो थर्मेक्स शेयर जंप 12% आफ्टर कोटक रेज प्राइस, टारगेट ऑन मार्जिन होप। और उसके साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पर कंपनी क्या करती है, सॉल्यूशन ऑफ एनर्जी, environment and chemical sector. The company portfolio include boilers, heaters, absorber, chillers, heat pump, power plant, solar equipment, air pollution control equipment system, water and waste recycling plant. तो आप देखोगे वेस्ट एंड वाटर रिसाइकल प्लांट, इसमें कंपनी काम करने जाती है। ऑन एक्सचेंज होता है। तो मैंने बताया ना, कोई भी कंपनियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। हालांकि कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी देखोगे मोटर होल्डिंग, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, डीआईएस की होल्डिंग और पब्लिक में कितनी होल्डिंग है, सिर्फ 4.43% की होल्डिंग है। ये सब चीज़ें हमें देखने वाली होती हैं इसमें। फिर दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट कंपनी है वेलस्पन कॉर्पोरेशन। ये कंपनी छोटी है, ये भी अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 24,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, लेकिन ये कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है।
थर्मैक्स से कंपैरिजन में छोटी है, इसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो जहाँ पहले इसमें बहुत करेक्शन था, लेकिन यहाँ पर एकदम कंपनी टॉप में देखने को मिल रही है लेफ्ट टू राइट। इसका भी अगर आप चार्ट देखोगे, कंपनी का प्राइस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बट हम बिजनेस बात कर रहे हैं तो कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है लार्ज डायमीटर पाइप ग्लोबली का। अब इसका जो पाइप है, ये कंपनी जो आयरन रॉड बनाती है, ट्यूब्स बनाती है, इसका यूज़ भी वाटर टैंक और अदर प्लास्टिक जो आती है उसी रिसाइकलिंग होता है, वाटर ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब देखोगे यहाँ पर कंपनी मार्केट लीडर है वाटर टैंक और अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को लेकर के। तो अगर हम कंपनी का यहाँ पर इन्वेस्टर होल्डिंग देखते हैं, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है। एफआईएसडीआईएस की होल्डिंग यहाँ अच्छी देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 17% देखने को मिल रही है, जो कि 26% से यहाँ पे लगातार घटती हुई दिख रही है। तो इस कंपनी को चाहो तो आप पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों बात करते हैं डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन की। ये कंपनी जब से आई है तब से देखोगे 10% तक की गिरावट है। लगभग फरवरी से बात करें तो 852 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक माइक्रो कैप कंपनी है, इसको भी कवर करना इंपॉर्टेंट था। अब ये कंपनी का बिजनेस देखोगे तो ये कंपनी का बिजनेस किसमें, वाटर मैनेजमेंट, इरीगेशन, O&M पार्टेनिंग टू वाटर प्रोजेक्ट। तो अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं वाटर की, कंपनी लेती है। वाटर इंजीनियरिंग में, प्रोक्योरमेंट में कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। अब इसमें भी स्टॉक भी 16.1 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 28.3 है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सस्ता है। प्रमोटर होल्डिंग एफआईएसडीआईएस की होल्डिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। वहीं पब्लिक होल्डिंग देखोगे 21.08% की तक की आपको देखने को मिल जाती है। रिजर्व कंपनी के लगातार आपको रिजर्व बढ़ते हुए दिखेंगे, डबल डिजिट से 148, 382 तक देखने मिल रहा है, बोरोइंग ना के बराबर इस कंपनी का। और सेल्स की बात करते हैं तो 1 करोड़ की सेल्स लगभग 230 से 203 तक देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कहीं ना कहीं डबल डिजिट में देखने को मिल रहा है। तो आप बहुत माइक्रो कैप कंपनी है, तो रिस्क उसी हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो। और कंपनी की जब रिजल्ट टाइम मैं जरूर कवर करूंगा। कंपनी की सेल्स भी क्वार्टरली भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे डबल डिजिट में आपको देखने को मिल रहा है। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो वो है डेंटा वाटर इंफ्रा सॉल्यूशन। के बाद अगर हम बात करते हैं इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कंपनी भी देखोगे टॉप से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए अभी गिरावट देखने को मिल रही है शुरू से लेकर। ये कंपनी भी छोटी है, 4000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। और इसमें भी अगर बिजनेस देखते हो, कंपनी डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन में, ऑपरेशन में इन्वॉल्व होती है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स भी कंपनी मिलते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उनके साथ ये प्रोजेक्ट कंपनी काम करते नजर आ जाती है। करंट प्राइस के अकॉर्डिंग देखोगे 278 है, लेकिन स्टॉक भी देखेंगे 27.7 है, इंडस्ट्री भी 28.3 देखने को मिल रहा है। इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, सबसे छोटी कंपनी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी लगभग 2.5% की होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग भी 26% तक की आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ आप देखोगे मुकुल महावीर अग्रवाल जी के पास काफ़ी बड़ी होल्डिंग थी, उन्होंने अभी ट्रिम कर लिया। बाकी और भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर होल्डिंग बना के रखी है। कंपनी छोटी है तो कहीं ना कहीं रिजर्व आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बोरिंग भी उतनी ही देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग कम है, शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर रेवेन्यू वाइज देखोगे पहले सिर्फ 100 करोड़ की सेल्स थी, जो कि बढ़ के 1000 करोड़ तक जाती नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 5 करोड़ से लगभग ट्रिपल डिजिट में आ गया, 100 करोड़ से 177 करोड़। आने वाले टाइम पे कैसा होता है ये देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो इस कंपनी को चाहो तो आप पढ़ सकते हो। और भी बहुत सी कंपनियां हैं जैसे कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम लिमिटेड, ये भी कंपनी आप देखोगे तो गिरावट में देखने को मिल रही है, टॉप से 27% तक। अब सिर्फ 1200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। ये कंपनी भी अगर हम किस बिजनेस में इन्वॉल्व होती दिख जाती है, देखो कि कंपनी का बिजनेस जो है मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडिंग ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल कंसल्टेंसी एंड डिज़ाइन सर्विसेज। तो वाटर ट्रीटमेंट में होने वाले प्लांट कंपोनेंट जो होते हैं कंपनी सप्लाई करती है, ट्रेडिंग करती है, और उसमें कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती हुई नज़र आ जाती है। वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट भी होता है, उसमें भी कंपनी इन्वॉल्व होती है। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होता है, उसमें भी कंपनी काम करती है। तो ये सब चीज़ें भी हमें देखने वाली होती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 12 करोड़ की है, स्टॉक भी 21.4 है, इंडस्ट्री भी इसका 26.1 है। उसके साथ में अगर आप यहाँ देखते हो तो आपको मिलेगा कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। एफआईएसडीआईएस की होल्डिंग भी नॉमिनल सी देखने को मिल जाएगी। पब्लिक होल्डिंग आपको 31% तक की देखने को मिलेगी। जी अब छोटी कंपनी है, रिजर्व हैं, लेकिन अगर हम बोरिंग की बात करते हैं तो देखो लगातार कंपनी की बोरिंग कम हो रही है। 41 करोड़ जहाँ पहले 5 करोड़ सी बढ़ गई 41 हो गई, फिर 8 करोड़ आ गई है। शॉर्ट टर्म बोरिंग है जो 123 तक देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस सेक्टर में कौन सी कंपनी काम कर रही है, सारा कुछ हम यहाँ पर कवर करते हैं। और किस कंपनी में तेज़ी है, गिरावट है, कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी हमारा जो एप्लीकेशन है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा डिस्काउंट मैंने आपको देख रखा है। 900 का जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ मिल रही है। एनुअल सब्सक्रिप्शन भी आपको लगभग 10,000 का डिस्काउंट है, 1999 में आपको देखने को मिल रहा है। तो जो इसको भी आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो।
बाकी दोस्तों नेक्स्ट कंपनी जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग वाटर वेस्ट मैनेजमेंट होता है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट बात करें, सीवेज सिस्टम ट्रीटमेंट सिस्टम की बात करें, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट की बात करते हैं, तो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मतलब कंपनी स्पेशलाइज है, इसी काम को 15 सालों से करती नजर आ रही है। और इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है दोस्तों एपेक्स इकोटेक लिमिटेड। ये कंपनी एसएमई कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप नैनो कैप की बात करोगे तो बहुत रिस्की कंपनी है, और ये कहीं ना कहीं स्पेशलाइज है, 15 साल के काम करते नजर आ रही है, तो ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंपनी को आप चाहो तो पढ़ सकते हो। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 165 करोड़ की है, पी रेशियो 19.2 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 28.3 तक देखने को आपको मिल जाएगा। आप प्राइस देखोगे तो अभी टाइम से आपको इस ग्राफ में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा। आप देखोगे यहाँ पर करेक्शन तो अच्छा खासा आपको गिरावट देखने को मिल रही है, फिर यहाँ पर रिकवरी भी देखने को आपको मिल जाएगी। इस कंपनी में इंटरेस्टिंग क्या है कि प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है जी। आपसे कंपनी बहुत नैनो कैप है, डीआईएस ने यहाँ पे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी लिख रखी है, पब्लिक में भी 24.62% की होल्डिंग है, जिसमें और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। फंडामेंटल देखोगे तो वो भी कंपनी का बहुत अच्छा है, क्योंकि नैनो कैप कंपनी है, बट रिजर्व देखोगे भर भर के हैं। बोरोइंग कंपनी एकदम लगातार खत्म कर ली है। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की लगभग 44 करोड़ से 11 हुई थी, लेकिन 70 करोड़ तक जा रही है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने लगभग ईयर ऑन ईयर काफ़ी इंप्रूव किए हैं, 3 करोड़ से लगभग 8.5 करोड़ तक देखने को मिल रहा है, जहाँ कंपनी पहले लॉस में हुआ करती थी। तो इस कंपनी बारे में बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना। ईएमएस लिमिटेड की बात करोगे, ये कंपनी भी देखोगे टॉप से हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रही है। सिर्फ 3000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इस कंपनी को आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये कंपनी भी क्या करती है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और ये कंपनी स्पेशलाइज है प्रोवाइडिंग टंकरी सर्विसेज इन द वाटर एंड वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर डोमेस्टिक वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ कंपनी प्रोवाइड करती है। इंस्टॉलेशन का काम भी करती है, कंस्ट्रक्शन में भी काम करती है, डिज़ाइन में भी ये देखने को मिल जाती है। वाटर एंड सेवेज प्रोजेक्ट में लगभग 70% का इसका बिजनेस आता हुआ दिख जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 3000 करोड़ की है। स्टॉक पी भी इसका वैल्यूएशन अच्छी है 18.5, इंडस्ट्री पी भी 26.1 देखने को मिलता है। प्रमोटर होल्डिंग 69.70 की है, वहीं पब्लिक की होल्डिंग 29.51 देखने को मिल जाती है। तो ये सब कंपनियां हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, और आई होप ये वीडियो आपके हेल्पफुल हुआ होगा। ये सेक्टर काफ़ी ग्रोथ वाला है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। एक थीम को लेकर के चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पज़ के लिए था, मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं था। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।